कृषि में लगातार नई नई तकनीक किसानों की राह आसान बना रही है। इसी तरह की एक नई तकनीक से खेतों में खाद व दवाएं डालने का काम आसान हो जाएगा। 1 एकड़ में खाद या दवा डालने में जहां 2 घंटे का समय लगता था, अब महज 8 या 9 मिनट में 1 एकड़ में यह काम हो सकेगा। यह काम अब ड्रोन करेगा। ड्रोन में नैनो यूरिया इस तरह से खेतों में डाला जाएगा कि वह सीधा पौधे पर जाएगा और इसमें वेस्टेज न के बराबर है। कृषि विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का इस तरह से खेतों में छिड़काव होगा कि इसका सीधा असर पौधे पर जाएगा। इसमें वेस्टेज न के बराबर होगी। कृषि विभाग द्वारा इफ्को व क्रिब्को के सहयोग से किसानों को इस तकनीक की जानकारी देने के लिए गांव दर गांव ड्रोन भेजे जा रहे हैं। देखिए कैसे यह ड्रोन काम करता है। हाँ सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? दीपक कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र से सोयल साइंटिस्ट दीपक कुमार नाम है मेरा। ये क्या तकनीक है सर? इसका क्या योजना है और सरकार किस तरह से ये खेतों में ड्रोन लेकर के पहुंची है? अभी सरकार ने ये नई टेक्नोलॉजी है, इसको पॉपुलराइज करने के लिए डेमो दिए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे समय निकलेगा उसके बाद इस पर सब्सिडी भी सरकार देगी। लेबर की प्रॉब्लम है जैसे बता रहे थे, और पानी की प्रॉब्लम है। इसमें जो नॉर्मल हम स्प्रे करते हैं उसके मुकाबले काफ़ी कम पानी इस्तेमाल होता है, और जो एफिशिएंसी है फर्टिलाइजर्स की वो काफ़ी बढ़ जाती है। पूरी प्रक्रिया बताइए, क्या प्रक्रिया है? जैसे इसमें कैसे कितना यूरिया डलता है, कितना उसमें पानी डलता है, उसके बाद कैसे ये 1 एकड़ में कितनी देर में डाल देते हैं? जो आप ये ड्रोन देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, और जो अभी हमारा जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आया हुआ है उसके स्प्रे के लिए इसको इस्तेमाल करें। बाकी इससे दवाइयाँ भी स्प्रे की जा सकती हैं, जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड वगैरह हैं वो भी स्प्रे किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे इसको इंक्रीज़ करके 25 लीटर तक की कैपेसिटी का इसको इंक्रीज़ करने का प्लान चल रहा है। तो लेबर की बचत है, एफिशिएंसी जो हमारी फर्टिलाइजर्स की कम होती है, जो हम नॉर्मली डालते हैं उसमें 30 से 35% ही हमारी एफिशिएंट होता है। जितना डालते हैं उसका 35% ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं। इसमें ये है कि जितना भी है आप देख रहे हैं इसका फुहारा बिल्कुल बारीक है, 100% पत्ते के ऊपर जाता है, पत्ता एब्जॉर्ब करता है, तो सारी दवाई जो है वो आपकी प्लांट पे लगती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अभी किसानों को कोई यूरिया भी दे रहे हैं इसके साथ छिड़काव के लिए, या क्या स्कीम है अभी मौजूदा? नहीं, अभी जो आप इस यात्रा के दौरान जो देख रहे हैं अभी सिर्फ यही है कि डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। और जो बड़े फार्मर्स के लिए अभी तो इसकी कीमत भी ज़्यादा है, तो धीरे धीरे जब समय के साथ इसमें सब्सिडी आएंगी तो ये पॉपुलराइज हो जाएगा। यदि कोई किसान इससे छिड़काव करना चाहे, वो कहाँ संपर्क करे? उसको कितना किराया देना पड़ेगा इसके लिए? अभी संपर्क करने के लिए तो आपको इफ्को और क्रिब्को के पास ही है ये अभी, और किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी अभी तक नहीं आई है। तो आइए हम कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? डॉक्टर जगबीर लांबा, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर कैथल। सर, इसके ड्रोन के बारे में बताएं जरा, किसान किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम किसानों अपनी आम भाषा में इसको समझें तो जमींदार इसको क्यों अपनाए? क्या कारण रहे कि जमींदार इसे यूरिया अपने खेतों में डाले? आज के समय में जैसे लेबर की समस्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए बढ़िया सोल्यूशन है इसका। 1 एकड़ में 6 से 7 मिनट में ये स्प्रे कर देता है। दूसरा ये है कि नैनो यूरिया का डेमो दे रहे हैं। यूरिया का वैसे छिड़काव करते हैं तो वो ज़मीन के अंदर मान लो 100 किलो हमने डाला तो 25 से 30 केजी ही फसल ले पाएगी, बाकी लीच डाउन हो जाएगा, वातावरण में चला जाएगा यूरिया। तो इससे 100% अपना जो भी छिड़काव करेंगे हम, 100% अपना यूज़ होगा उसका नैनो यूरिया का। और इसमें ये जो 400-500 ml की बोतल है वो 1 बैग के बराबर है और 1 एकड़ में प्राप्त है। ये 400 ml की बोतल कितने की आती है, कहाँ से मिलती है, और किसान इसको कैसे यूज़ कर सकता है? ये इफ्को बना रहा है इसे, और नैनो यूरिया को? नैनो यूरिया इफ्को ही बना रहा है पूरे देश के अंदर, वही सप्लाई करता है। इफ्को सेंटर से कहीं भी ले सकते हैं आप, अपना कैथल में भी है या और ब्लॉक में सब डिवीज़न वाइज जहाँ भी इफ्को सेंटर है, प्राइवेट जो फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाले हैं उनके पास भी उपलब्ध है ये। और ये लगभग 250 रुपये की एक बोतल मिल रही है। जब भी कोई नई तकनीक आती है, किसान एक बार झिझकता है कि उसको उसमें उसकी फसल में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और जब झिझकता है तो फिर वो जो संसाधन है उसको नहीं मिल पाते। यदि कोई किसान चाहे अपने खेत में डालने के लिए, उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा और कहाँ से ये ड्रोन मिलेगा? अभी तो फिलहाल कुछ कंपनियां हैं जैसे उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सरकार ने, और इसकी आगे निकट भविष्य में करनाल में ट्रेनिंग भी होगी। पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी पहले, उसके बाद ही लाइसेंस बनेगा और फिर ये ले जा सकते हैं। जैसे 7-8 लाख रुपए की कीमत है, 11-12-14 लाख तक के भी है अलग अलग रेंज के ये ड्रोन्स, और सरकार इस पर सब्सिडी भी करेगी। फिलहाल ट्रायल मोड में है,
और गांव-गांव दिखाया जा रहा है किसानों को, ताकि इसकी तरफ आएँ और आगे इसका फ़ायदा उठाएँ नई टेक्नोलॉजी का। अभी यदि किसान को कहीं संपर्क करना हो तो इफ़को जाना पड़ेगा। हाँ जी, अब इफ़को, करीब को, और डेमो जो दे रहे हैं उन्हीं के हिसाब से डेमो आए हैं, शायद कृषि विभाग में भी डेमो आएँगे तो वो उसी हिसाब से किए जाएँगे डिस्ट्रिक्ट वाइज़, भई इतने डेमो करके दिखाने हैं ताकि लोग जागरूक हों इसके प्रति। सर कुछ खर्च निर्धारित है, कुछ आइडिया है? अभी 1 एकड़ में किसान यदि जाए, किराए पे भी ड्रोन ले और फिर नैनो यूरिया भी खरीदे, उसपे कितनी लागत आएगी 1 एकड़ में? अब वो कंपनी का अलग होगा, डिपार्टमेंट के भी आने हैं अभी, कल शायद लेटर आ जाए, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज़ टारगेट दिए हैं डिपार्टमेंट को, भी इतने ड्रोन के डेमो करने हैं, तो पूरी गाइडलाइन आ जाएगी, उसी के हिसाब से फिलहाल किया जाएगा। तो अभी तो सिर्फ़ प्रदर्शन करके दिखाया जा रहा है किसानों को, हाँ। भई ये नई तकनीक है, इस तरह से आने वाले टाइम में आप यूज़ करें। ये विकसित भारत यात्रा के अंदर सिर्फ डेमो फ्री दिखाए जा रहे हैं किसानों को हर गांव में, जैसे पर डे के हर रोज 2 होते हैं, दोपहर पहले एक गांव में, दोपहर बाद, अब जैसे दोपहर बाद मुंदड़ी गांव में होगा, तो वहाँ भी जो चीफ गेस्ट आते हैं उसको भी दिखाते हैं, फार्मर्स को भी दिखाते हैं डेमो करके कि नई टेक्नोलॉजी ऐसे है और ऐसे हम समय के साथ अपने आप को बदल सकते हैं और उसका नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुंडू सर। आप कहाँ से? सर मेरा गांव तितरम है और ये मेरी कंपनी है, मार्थ ड्रोन कंपनी है सर। तो कंपनी ने सरकार को ये ड्रोन दिया है, हायर किया, किराए पे, क्या है? सर ये कंपनी के ड्रोन है, हम पायलट हैं सर, और ये सरकार के साथ इनका जो भी है एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट हुआ है डेमो के लिए सर, कि गांव-गांव जाओ और ड्रोन की डेमो दो और किसानों को बताओ कि ड्रोन के क्या फ़ायदे हैं और ये कितना उपयोगी है खेती में। आप थोड़ा-सा समझाएँगे कि जो हाथ से यूरिया डालते हैं या ट्रैक्टर से यूरिया डालते हैं, उसके मुकाबले ये जो तकनीक है, कितनी किफ़ायती है किसानों के लिए? सर इसमें एक तो किसान की सबसे पहले तो टाइम की बचत होती है। आजकल टाइम की बहुत प्रॉब्लम है। अगर हाथ से डालते हैं तो 1 डेढ़ घंटा लग जाता है 1 कट्टा डालने में, और 1 कट्टे के बराबर यहाँ नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया की 1 बोतल हम इसमें स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ में 1 टंकी होती है। अगर किसान भाई दवाई का प्रयोग करना चाहते हैं तो दवाई का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें। 1 किले की दवाई डालें और 10 लीटर इसमें पानी डालें। इसके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि इसमें दवाई की वेस्टेज, पानी की वेस्टेज नहीं है। वो सीधी पौधे पे गिरती है, पत्तों के द्वारा पौधे को प्राप्त होती है पूरी। तो इसकी जो ट्रेनिंग है, आपने कहाँ से ली और किसान यदि कोई किसान, युवा इसकी ट्रेनिंग लेना चाहे तो कहाँ से मिलेगी? सर ये इसकी ट्रेनिंग पहले तो गुड़गांव होती थी, पर अब हमारी हरियाणा सरकार ने यहाँ करनाल में एक दिव्या के नाम से ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है और करनाल से ट्रेनिंग कर सकते हैं वो। ट्रेनिंग के कोई शेड्यूल जारी हुआ है? हाँ सर, उनके 3-4 बेंच हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं। तो वहाँ से जानकारी लेकर के फिर अपना ड्रोन दिलवाने में सरकार कोई मदद सरकार की है, कोई स्कीम है ऐसी? हाँ सर, वो सेंटर वाले सभी ट्रेनिंग भी देते हैं और बताते भी हैं, और सभी बैंकों में लोन की सुविधा भी अवेलेबल है इस पे। तो ट्रेनिंग लेकर के, लोन लेकर के ड्रोन लिया जा सकता है? वो अपना काम चालू कर सकता है कोई भी। तो फिर किसान उसको किराए पे लेकर के अपने खेत में प्रयोग कर सकता वो किराए पे भी ले सकता है और वैसे किराए पे भी हायर कर सकता है और अपना निजी भी ले सकता है। है। इसकी किस रेंज से शुरू होता है और कहाँ तक ये कुल इसकी कीमत है? सर ये वैसे तो 4-5 लाख से शुरू हो जाते हैं, पर जो खेती में उपयोग होता है वो लगभग 8 से 10 लाख के बीच इसकी कीमत है। इस ड्रोन की और क्या खास बात है भाई? सर इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, आगे दीवार आ जाती है, पेड़ आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं, ये अपने आप सेंस कर जाता है और वहाँ पे ये रुक जाता है, आगे नहीं जाएगा, फोर्स नहीं कर सकते आप। नीचे भी इसमें सेंसर लगे हुए हैं, आप सेटिंग कर दोगे 4 फीट 5 फीट जो भी सेटिंग कर दोगे, ये वहीं पे रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। और इसका क्या है, स्प्रे करते करते जैसे कहीं पे भी 1 किला 2 किला आगे जाके इसका आप दवाई आपका ख़त्म हो गया, ये वहाँ से वापस आ जाएगा, उसके बाद दोबारा दवाई डालोगे तो ये वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ से ये ख़त्म हुआ था सर। ये नहीं है कि इसमें बीच में कहीं छूट जाएगा। तो कितनी दूर तक उड़ान भर सकता है ये? ये लगभग सर 1 किलोमीटर तक भर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के आदेश हैं कि जहाँ तक आप देख पाओ वहीं तक इसको उड़ाएं। और ऊंचाई कहाँ तक जा सकता है? सर ऊंचाई ग्रीन जोन में तो आप जहाँ मर्जी ले सकते हो, पर रेड और येलो जोन में ऊंचाई बाधित है गवर्नमेंट द्वारा। और खेत में छिड़काव करते समय यदि इसका बैटरी कम हो जाए और कोई समस्या आ जाए तो? सर इसके साथ चार्जर अवेलेबल हैं और ये इतनी बैटरी अपनी कैपेसिटी रखता है, कहीं भी गया हुआ है इसको पास इतनी बैटरी रिजर्व रहती है कि ये वापस जहाँ से लैंड इसने लिया है वहीं पे ये लैंड कर देगा जहाँ से टेक ऑफ लिया है। मतलब बीच में यदि बैटरी लो होने लगी तो होने लग जाती है तो वापस आ जाता है? सर ऐसा कभी हो जाता है, अगर बाय चांस रास्ते में इसकी बैटरी खत्म हो तो ये कंट्रोल अपने पास ले लेता है और ये जहाँ भी है वहाँ से अपने आप आएगा और अपने आप लैंड कर जाएगा।